हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SR फ्यूचर एकेडमी में। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और जिसका नाम है नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट। मतलब आज हम ऐसी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे जो अपने आप में परफेक्ट नहीं है। जैसे आप इधर एग्जांपल देख सकते हो √11 और यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल और लिखा है √24। इसके अलावा भी हम और एग्जांपल करेंगे और अच्छे से इस बात को सीखेंगे कि जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट में नहीं है उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। कहने का मतलब जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उसका पूर्ण वर्ग कैसे निकालेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है √11। तो इसे करने की एक विधि है जिसको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। इस विधि को ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप कुछ लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखेंगे। अगर आप इसे ध्यान से देख लेते हो तो सभी एग्जाम्पल आपके आसानी से हो जाएंगे। देखिए ध्यान लगाइए। यहाँ पर मैंने लिखा है √x प्लस माइनस डेल्टा। इसको हम डेल्टा पढ़ेंगे, ट्राइंगल नहीं है। डेल्टा का मतलब छोटी वैल्यू। √x इज इक्वल टू √x, ये प्लस माइनस लगाया हुआ है और यहां पर भी प्लस माइनस डेल्टा x बटे 2√x। चाहो तो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, अदरवाइज मैं ये कैसे हुआ है ये भी आपको अभी बताने वाला हूं। आप उससे भी इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला अच्छे से देख लिया होगा। चलिए बात करते हैं आगे। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो हमें ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो संख्या लिखी हुई है इसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे रूट है तो √11 को हम लिख सकते हैं 15-4 या 9+3। हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, 15+4 भी लिख सकते हैं और 9+2 भी लिख सकते हैं। सॉरी, 15-4, यहाँ माइनस आएगा तो 15-4 भी लिख सकते हैं और 9+2 भी हम इसे लिख सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमें जो प्लस या माइनस करके लिखना है वो इस तरह से लिखना है कि इनमें से जो एक संख्या है बड़ी, या तो 15 या 9, वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो उसी तरीके से तोड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए 15 तो स्क्वायर रूट है नहीं, तो हम इसे 9 के तरीके से तोड़ेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर, जो इसके आसपास है करना उसी को है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 9+2। प्लस आएगा तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस। ठीक है, तो 9+2 हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इस टाइप का ये फॉर्मूला टाइप का बन जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। अब आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए जिसमें लिखा हुआ है फॉर्मूले में x प्लस माइनस √x माने 9+2। ये प्लस बनेगा तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे, और अगर माइनस बनता तो यहाँ पर माइनस लिखते। उसके अलावा फिर ये फॉर्मूले टाइप हमने इसको बना लिया, हमें इस फॉर्म में इसको लेकर आना, तो हम इस फॉर्म में इसको लेकर आ गए। अब उसके बाद यहाँ देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए √x है तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है माने इसको हम √x मानेंगे, इसको x मानकर चलेंगे, और इसको डेल्टा x माने छोटी वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए 9 को लिखेंगे रूट में, यहाँ पर √9। अब ये प्लस माइनस का खेल यहीं से है। अगर यहाँ पर 9+2 है तो यहाँ पर प्लस आएगा फॉर्मूले में, और अगर माइनस होता तो माइनस आता। ठीक है, उसी तरह से हम इसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, और ये छोटी वैल्यू जो है ऊपर जाएगी। डेल्टा x लिखा हुआ है ना, वहां पे देखिए डेल्टा x मतलब छोटी वैल्यू ऊपर ले गए, और नीचे 2 रूट में x लिखा हुआ है उधर तो बड़ी वैल्यू। सिर्फ इस तरह से करना है। अब देखिए 9 का रूट हमें पता है 3 आएगा, प्लस 2 ऊपर, और 9 का रूट 3 आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 2 × 3 भी लिख सकते हैं हम इसे शुरू में। तो 3 + 2/6। अब 6 से हमें भाग करना एकदम आसान है, तो 6 से भाग करना तो मुश्किल काम नहीं है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं
6 तिया 18 और 2 20, इस तरह से भी कर सकते हैं, या इसे हम काट भी सकते हैं। देखिए 2 तिया 6, या आप इसे ऊपर भी काट सकते थे, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 1/3, और 1/3 को पता है आपको क्या बोलते हैं, 0.3 आएगा इसको भाग करके, तो ये बन जाएगा 3.3। आप चाहो जितने दशमलव के बाद तक अंक पूछे हैं उतने अंक तक इसे ले जा सकते हैं। कहीं कहीं दशमलव के 1 अंक तक पूछता है, कहीं कहीं 2 और कहीं कहीं 3, लेकिन हम 3 को भाग करेंगे तो 3 3 3 ही आता चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं इस तरह के सवाल की। सवाल एक जैसा ही है, इस तरह से आप किसी भी सवाल को आसानी से चुटकियों में हल कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही हो। अगर बच्चों वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए अब 24 को करते हैं। तो 24 को देखिए कि इसके आसपास का वर्गमूल जो नियर बाई सबसे हो उसी को देखेंगे। जैसे हम 16 को भी देख सकते हैं और 25 को भी देख सकते हैं, लेकिन 25 इसके ज्यादा नजदीक है और 16 नजदीक नहीं है, तो 25 की फॉर्म में इसको लेके आएंगे। तो देखिए 25 की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 25 माइनस 1। ठीक है, 25 माइनस 1 हम इसको लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब फिर उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, ये इधर कॉर्नर में जो लिखा हुआ फॉर्मूला है, या आप इसको डायरेक्ट समझिए। सबसे पहले जो रूट की जो परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली संख्या है उसको रूट में यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस लिखेंगे। जो सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर उसको ऊपर लिखते हैं बटे में 2 रूट जो यहाँ पर बड़ी संख्या लिखी हुई है उसको लिखेंगे। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, माइनस 1 ऐसे ही बनेगा, इसका वर्गमूल आएगा 5, 5 दूनी हो जाएंगे 10, आप समझ सकते हो। और ये जब इसे भाग करेंगे तो 0.1 आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 माइनस 0.1 यानी कि 4.9 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप वर्गमूल की किसी भी संख्या को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, तो मैंने माना यहाँ पर हम कोई एग्जाम्पल लिखने वाले हैं। अपनी मर्जी से आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो मैंने माना कोई संख्या है यहाँ पे रूट के 61, तो कोई ठीक सा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर उठा सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल एक ले लिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर ऊपर हमने फॉर्मूला भी ऊपर ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये आपको आसानी से समझ आएगा। देखिए इसको भी सॉरी 61 के बजाय आप चाहो तो यहाँ पर 69 भी लिख सकते हैं, 61 भी लिख सकते हैं, जो आप चाहो 69 लिख सकते हैं या 61। तो करना उसी तरह से है, तो इसको भी हम 2 भाग में तोड़ लेंगे। देखिए इसके आसपास या तो 64 है जो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर 64 से नीचे बात करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर 49 है। तो यहाँ पर 64 हमें आसान लगेगा और इसके आसपास वाला ही लेना है जो इसके सबसे ज्यादा नजदीक हो। तो इसे लिख सकते हैं हम 64 माइनस 3। 64 में से 3 जाएंगे तो 61 ही आएगा। अब इसको फॉर्मूले की तरह से करेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको रूट के अंदर लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, जो छोटी संख्या उसको ऊपर लिखेंगे बटे 2 मल्टीप्लाई जो छोटी संख्या उसको फिर रूट के अंदर लिखेंगे, सॉरी बड़ी संख्या को रूट के अंदर लिखेंगे। बड़ी संख्या यहाँ पर 64 है और 64 को लिख देंगे हम यहाँ पर रूट में। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इज इक्वल टू 64 का आएगा वर्गमूल 8 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 8 का फिर आ जाएगा, सॉरी 64 का फिर आ जाएगा 8। देखिए 8 माइनस यहाँ पर कुछ भी नहीं कटेगा, तो 3/2 8 16। अब आप जितने दशमलव के स्थान तक पूछा गया है उतने ही स्थान तक आसानी से कर सकते हैं। तो 8 माइनस जब हम 16 से भाग करेंगे तो दशमलव हमें लगानी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 16 दूनी 28 हो जाएगा। तो अगर 1 अंक तक करना है तो 2 घटाना है, 1 अंक तक और आगे बढ़ाना है तो आप 1 अंक तक आगे और बढ़ाएंगे। जब इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा 7.8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी कि इसको हिंदी में भी आपको बता दूं, इसको हिंदी में बोलते हैं जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या उसको बोलते हैं जिसका हम वर्गमूल आसान निकाल सकते हैं, और जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूरा पूरा वर्गमूल जो परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं उसको। तो ऐसी संख्याओं को
हम इस तरह से निकाल पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।